दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपने इन पंक्तियों को अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा। चिंता ऐसी डाकिनी काट कलेजा खाए, वैद्य विचारा क्या करे, कहाँ तक दवा खिलाए। इन पंक्तियों का अर्थ है कि चिंता उस असाध्य रोग के समान है जिसका उपचार किसी भी औषधि से संभव नहीं है। अगर आपको भी चिंता है तो आज की जो मैं बोध कहानी आपको सुनाने वाली हूँ वह चिंता कैसे दूर करें इससे संबंधित है। तो दोस्तों, आज की कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक किसान रहता था। वह हर वक्त चिंता करता रहता था। वह हर समय यह सोचता रहता कहीं मेरे साथ कुछ गलत ना हो जाए, जबकि उसकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा था। उसके पास सारी सुख सुविधाएं थीं। उसके परिवार में 2 बच्चे और एक बीवी थी, लेकिन वह बेवजह सोच कर चिंता करता रहता था। कभी सोचता कि अगर मेरी फसल में कीड़े लग गए तो क्या होगा, कभी मेरे खेतों में आवारा पशुओं ने हमला कर दिया तो क्या होगा, या फिर मेरी फसल को जानवर खा गए तो क्या होगा, मेरी फसल खराब हो गई या सूखा पड़ गया तो क्या होगा। इन बातों को सोच कर इस तरीके की वो कई चिंताओं में डूबा रहता था। जैसे खेती के समय मेरे बैल बीमार पड़ गए तो, मेरे बच्चों का भविष्य कैसा होगा, कहीं बुढ़ापे में वो मुझे छोड़कर तो नहीं चले जाएंगे, मुझे कोई बड़ी बीमारी तो नहीं हो जाएगी। वह परेशान सा रहने लगा। उसका स्वभाव कुछ चिड़चिड़ा सा हो गया था। अब उसका किसी भी काम में मन भी नहीं लगता था। उसकी पत्नी उससे अक्सर कहा करती थी, उसे बिना मतलब की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसकी पत्नी के कहने पर भी उसने चिंता करना नहीं छोड़ा। एक दिन उसकी पत्नी उसे लेकर एक बौद्ध भिक्षु के आश्रम में पहुंची। बौद्ध भिक्षु बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानी व्यक्ति थे। वो लोगों की हर समस्या का समाधान कर देते थे। किसान और उसकी पत्नी ने भी अपनी सारी समस्याएं बौद्ध भिक्षु के समस्त रख दी। किसान ने उस बौद्ध भिक्षु से कहा, महात्मन, मैं हर समय किसी ना किसी बात की चिंता करता रहता हूँ। मैं ज़्यादातर उन बुरी चीज़ों के बारे में सोचता रहता हूँ जो अभी तक मेरे साथ हुई ही नहीं है। किसान की समस्या को पूरा ध्यान से सुनने के बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा, ठीक है, तुम दोनों कल सुबह आना और फिर मैं तुम्हें तुम्हारी समस्या का समाधान बता दूंगा। अगले सुबह जब किसान और उसकी पत्नी उस भिक्षु के आश्रम में पहुंची तो वो देखते हैं कि बौद्ध भिक्षु बहुत ही चिंतित अवस्था में जमीन पर पलथी मारकर बैठे हैं और उनके सामने एक दूध का भरा गिलास रखा हुआ है। बौद्ध भिक्षु गिलास की तरफ देखते हैं और फिर अपना हाथ अपने सिर पर रखते हैं और फिर वही हाथ जमीन पर मारते हैं। बौद्ध भिक्षु को इस तरह परेशान देखकर किसान ने उनसे पूछा, महात्मन, क्या बात है, आप इतने परेशान क्यों हैं? बौद्ध भिक्षु ने किसान से कहा कि मैं इस गिलास के दूध को लेकर बहुत चिंतित हूँ। किसान ने पूछा, कैसी चिंता? यही कि कोई इस दूध में कुछ गिरा ना दे या फिर दूध को कोई फैला न जाए, कहीं दूध खराब ना हो जाए या फिर दूध कहीं फट ना जाए, आश्रम का कोई शिष्य इसे पी ना जाए। मैं इसी बात को लेकर सुबह से बहुत परेशान हूँ। भिक्षु के मुंह से ऐसी बात सुनकर किसान और उसकी पत्नी जोर जोर से हंसने लगे। किसान कहने लगा, इसमें इतनी चिंता, किसी ने इस दूध को गिरा दिया या फिर किसी ने इसे पी भी लिया तो क्या हो जाएगा, या फैला दिया तो क्या हो जाएगा, ये तो आपको फिर से मिल जाएगा ना। आपको चिंता करना नहीं चाहिए क्योंकि ये व्यर्थ है, क्योंकि ना तो इसे अभी बिल्ली ने गिराया है और ना ही ये खराब हुआ है और ना ही इसे किसी ने पिया है। हो सकता है ये भविष्य में खराब ही होना।
किसान के मुख से यह बात सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराए और बौद्ध भिक्षु बोले, मैं भी तो तुम्हें ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि उन घटनाओं की चिंता करना बेकार है जो हमारे साथ अभी तक घटी नहीं है और बहुत बड़ी संभावना है कि आगे भी वो नहीं घटेंगी। तो जिस चीज को तुम एक बार हासिल कर सकते हो उसे तुम दोबारा भी हासिल कर सकते हो। अगर नहीं हासिल कर सकते तो कोई बात नहीं, क्योंकि जब समस्या आती है तो उसकी समस्याओं के समाधान भी आने लगते हैं और उस समस्या से निपटने की हमें हिम्मत भी मिल जाती है। बौद्ध भिक्षु की यह बात सुनने के बाद किसान बोला कि किसी ने जैसे उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया हो, उसे नींद से जगा दिया हो। उसे भी यह महसूस हुआ कि वह भी तो भविष्य की उन घटनाओं के बारे में सोचकर चिंतित हो रहा है जो अभी तक उसके साथ घटी ही नहीं है और शायद घटेंगे भी नहीं। वह तुरंत ही बौद्ध भिक्षु के चरणों में गिर पड़ा। वह कहने लगा कि इतनी आसान भाषा में मुझे आपने मेरी करनी का एहसास करवा दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज से मैं पूरा प्रयास करूंगा कि मैं भी बेवजह चिंता करना बंद कर दूं। दोस्तों, आपको भी हर छोटी छोटी बात पर चिंता करने की आदत है तो सिर्फ ये बात याद रखना कि जब तुम काम करो तो सिर्फ काम करो, जब तुम खाना खा रहे हो तब तुम सिर्फ खाना खाओ, जब तुम सिर्फ पढ़ रहे हो तब तुम पढ़ो, जब तुम खेल रहे हो तो तुम सिर्फ खेलो। यह जो कहावत है जिस किसी ने भी अपने मन में उतार ली वह हमेशा हमेशा के लिए चिंता से मुक्त हो जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।